रूस और अलास्का के बीच समुद्र का एक छिछला भाग है जो सर्दियों में जम जाता है, तो तब आप चाहें तो इसके ऊपर से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह संभव है इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानूनी है या सुरक्षित है, क्योंकि समुद्र की हवाएं बेहद ठंडी होती हैं और नीचे की बर्फ शिफ्ट भी हो सकती है, इसलिए ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है। 2006 में 2 साहसी लोग पैदल ही जमे हुए इस रास्ते को पार करने के लिए अलास्का से निकले। रूस में इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने 15 दिनों में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। थाईलैंड में नवंबर के हर आखिरी रविवार को लोपबुरी में यह त्योहार बंदरों को समर्पित कर मनाया जाता है। संस्कृत लोक कथाओं के अनुसार वीर हनुमान ने राजकुमार राम को उनकी पत्नी को 10 सिर वाले राक्षस के चुंगल से बचाने में मदद की थी और इसी खुशी में सैमयोत मंदिर के निवासी बंदरों को 8000 किलोग्राम फल, सब्जियां और थाई मिठाई की दावत देते हैं। स्थानीय लोग बंदरों के रूप में तैयार होते हैं और अपने सम्मानित मेहमानों के लिए प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर के बंदर उस समय अपने शाही दावत का लुत्फ उठा रहे होते हैं। इथियोपिया में आप हमेशा 7 साल पीछे रहते हैं। यह दुनिया के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है। जब हमने 2020 का स्वागत किया तब इथियोपिया में 2012 के सिर्फ 4 ही महीने गुजरे थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह जिसे पूरा विश्व मानता है, इथियोपियाई कैलेंडर मसीह के जन्म को शुरुआत मानता है, जिसकी वजह से इथियोपियाई कैलेंडर हमारे कैलेंडर से 7 से 8 साल पीछे है। लेकिन यहाँ घूमने आने वाले यात्री इस अंतर से प्रभावित नहीं होते हैं। आधुनिक इथियोपियाई ग्रेगोरियन कैलेंडर को समझते हैं और दोनों कैलेंडर का परस्पर उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप किसी खरीदारी की रसीद रख रहे हैं तो छपी हुई तारीख से ऐसा लग सकता है कि आपकी यात्रा सालों पहले हुई थी। सबसे दिलचस्प अंतर वार्षिक छुट्टियां हैं। बाकी दुनिया के विपरीत इथियोपिया में 11 सितंबर को नया साल और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। थाईलैंड के ये चमगादड़ हैं दुनिया के सबसे नन्हे स्तनधारी जीव। यह शायद दुनिया के सबसे प्यारे तथ्यों की सूची में होना चाहिए। साई ओक नेशनल पार्क की चूना पत्थर की गुफाओं में दुनिया के सबसे नन्हे चमगादड़ रहते हैं। यह सिर्फ 33 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं और इनका वजन केवल 2 ग्राम होता है। यह सिंगापुर के 50 सेंट के सिक्के से केवल 1 मिलीमीटर बड़े होते हैं। इन्हें पहली बार 1973 में थाई जीव विज्ञानी किट्टी थोंगलोंगिया द्वारा खोजा गया था और इन्हें किट्टी के हॉग नोज्ड बैट के रूप में भी जाना जाता है। नीदरलैंड में एक गांव ऐसा भी है जहां सड़कें नहीं है, सिर्फ नहरें हैं। वेनिस एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जो मुख्य रूप से नाव और नहरों के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड के गियोथोर्न गांव के भीतर भी कोई सड़कें नहीं है, केवल फुटपाथ है और 6 किलोमीटर से अधिक की नहर है। यह सुंदर गांव कॉटेज और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, बिल्कुल एक कहानी की तरह। आगंतुक कश्ती में इस मनोरम स्थान का मजा ले सकते हैं या फिर फुटपाथ पर बाइक की सवारी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में है दुनिया का सबसे ज्यादा उच्च कोणीय आवासीय क्षेत्र। सैन फ्रांसिस्को को ढलान के शहरों के रूप में जाना जाता है। इसकी सबसे खड़ी सड़क 27 डिग्री कोण पर है। अगर आपको लगता है कि यह खड़ी है तो न्यूजीलैंड के बॉल्डविन स्ट्रीट पर एक बार रहने की कोशिश करें। न्यूजीलैंड के डुनेडिन की आवासीय सड़क ने अपने 38 डिग्री ढलान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। यहाँ के घरों को देखने से लगता है जैसे वे जमीन में धंस गए हों। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना, आयात करना या थूकना गैर कानूनी है। बीबीसी के अनुसार 1992 में सिंगापुर को एक बेहतरीन और साफ सुथरे देश के रूप में स्थापित करने के प्रयास में प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने कड़े कानूनों का एक सेट पेश किया, जिसमें च्युइंगम पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल था। नेता का मानना था कि गम देश के फुटपाथ और मेट्रो गाड़ियों को खराब कर रही थी। 2004 तक फार्मासिस्ट और दंत चिकित्सकों को इसके लिए चिकित्सकीय नुस्खे वाले रोगियों को चिकित्सीय गम बेचने की अनुमति थी। आज व्यक्तिगत उपयोग के लिए सैलानी देश में थोड़ी मात्रा में च्युइंगम ला सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कानूनी है, लेकिन इसकी बिक्री आज भी यहाँ अवैध बनी हुई है और गम को कूड़े के रूप में छोड़ने पर आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।